बोलो क्वेश्चन नंबर 40। राइट द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करना है, किसका प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है ये पॉलिनोमियल्स और इस पॉलिनोमियल्स को। तो इसको आसान तरीके से बता रहा हूँ बेटा, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करना मतलब x प्लस 81 और उसका इंटू करना है किसके साथ मल्टीप्लाई, 16x⁴ माइनस 81। तो देखो इसका आसान तरह प्रोडक्ट बोला है ना, तो सिर्फ आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल है ये यहाँ पे कौन सा x⁴ वेरिएबल है, और ये इन लोग का ना अलग से कर लो सिर्फ मल्टीप्लाई, x⁴ इंटू x⁴, ये क्या होगा x और 4 + 4 कितना हो गया x�8। इसका क्या रहेगा, डिग्री रहेगा। 8 कौन सा ऑप्शन है अपने पास, 4। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बेटा, क्या बोल रहा है कि देयर आर सम बर्ड्स इन द सेंचुरी। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा एप्लीकेशन है और इसको समझने वाला क्वेश्चन है। एक कोई सेंचुरी जहाँ बर्ड्स को रखते हैं वहाँ पे कुछ है, वो कुछ नहीं मालूम है तो हम लेट कर लेते कि टोटल कितना है x। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स, ओके, बर्ड्स इज इक्वल टू x, ये है पूरा ऐसा टोटल। उसमें क्या बोल रहा है, 1/2 देम आर फ्लाइंग, उसका ना आधा हिस्सा जो है, इसका हाफ जो है क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो 1/2 मतलब ये हो गया x/2 उड़ रहे हैं। चलो 1/3 x/3, ये क्या कर रहे हैं, सीटिंग में बैठ रहे हैं, बैठे हुए ट्री पे। और 1/8 जो है, 1/8 क्या कर रहे हैं, ग्रेन्स कर रहे हैं। और रिमेनिंग 45 जो बाकी बचे हुए, अब बचा हुआ मतलब क्या, देखो ये सब तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं और टोटल कितना है x, तो x में से इसको माइनस कर देंगे तो वही क्या रहेगा, बचा हुआ। बचा हुआ कितना है 45। क्या कर रहे हैं बचे हुए, तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। बेटा समझ में आया क्वेश्चन। देखो तो अब इसको सॉल्व करने का है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहला देखो ये रेशो वाला है, x/2 x/3 और x/8 है। तो इसका ना एलसीएम निकालने का, ऐसा नंबर ढूंढो जो ना 8 से 3 से और 2 से ना डिवाइड होता हो। ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 से भी 24, 8 3 से 24 है ना, 24 एक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड होता है, किससे होता है, 3 से भी और 5 से भी। तो इसको सॉल्व करने का एक जब तक ये नहीं समझेगा ना बेटा तो कर नहीं पाओगे। तो देखो कैसे, जल्दी से बोलो, x बाहर इसको ना कितने से 24 से कर रहे हैं, तो 24 कर रहे हैं, इसको 24 करने के लिए यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 12x। जब जाके कितना होगा ये 24। अच्छा इसको 24 करने के लिए कितने से करना पड़ेगा, 3 को 24 करने के लिए 8x, 8 3 से 24 ना, और इसको 24 करने के लिए 3a, ये 8 हो गया इज इक्वल टू 45। ये सिर्फ समझा रहा बेटा, इसके बाद ना दूसरे तरीके से। अब ये x हो गया माइनस टोटल बोलो 24, ये कितना हो गया बेटा 20, और ये 23x इज इक्वल टू 45। अब इसके नीचे 1 कर दो, अब इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, जल्दी से 24x माइनस 23 कितना हो जाएगा x, तो x/24 इज इक्वल टू 45। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 45 इंटू 24। मल्टीप्लाई करो इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हिसाब में मल्टीप्लाई करके देखने का अभी। चलो देखो यहाँ पे मतलब 0 आया 2, तो 0 आ गया, तो ये 2 0 आ गया, तो ये 2 ऑप्शन आ गया,
ये दोनों कट गया ऑप्शन, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 आना चाहिए ना, तो 2 ऑप्शन कट गए बेटा। तो ये 16 और 2 18, और ये कितना हो गया 0 कैरी 9, तो कितना हो गया 0810। आपका आंसर कौन सा है बेटा? थर्ड वाला ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें जो मेन पॉइंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया दिया हुआ कितना है बेटा? 100√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर। दूसरा की पॉइंट क्या है? पेरीमीटर फाइंड करने का है उसका। तो पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है देख लो यहाँ। इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके ऑल साइड्स क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसका एरिया का फार्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा इसका? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है बेटा। क्या होता है? √3 बोलो इंटू साइड स्क्वायर। एरिया गिवन है, एरिया कितना है? 100√3 और √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब देखो इसको इधर लेकर आओ तो ये इजीली कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सी साइड स्क्वायर देखो, √3 गया, तो ये कितना हो गया? 400। तो 400 साइड का स्क्वायर कितना हो गया? 400। तो स्क्वायर रूट 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा? बोलो 400 किसका स्क्वायर है? 20। तो साइड कितना हो गया? तो देखो ये 20 सेंटी, ये 20 और ये 20, तो पेरीमीटर कितना हो गया? बोलो टोटल कर लो पेरीमीटर। 20 + 20 + 20 कितना हो गया? 60। तो 60 कौन सा आंसर है बेटा अपने पास? फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, दोनों फाइंड करना है। इस पॉलिनोमियल को x + 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। ऑप्शन इतने दिए हुए बेटा, तो चलो देखते हैं कैसा आएगा। देखो ऐसा करेंगे, पहला x³ + 2x² -x - 2, इसको ना x + 2 से क्या कर रहे हैं? तो देखो यहाँ पे x³ है, या इसका पावर कितना है? 1 है। तो हम ना x² से ये होल टर्म को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे x² को, ऐसा x + 2, तो ये क्या होगा? x³ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? +2x²। अब क्या करो? माइनस करना है आपको, यहाँ पे माइनस कैंसल, ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। कॉपी कर लो, -x और -2। हाँ, अब ये क्या? यहाँ पे -1 चाहिए, जबकि यहाँ है, तो यहाँ पे x है, इसका भी पावर 1 है, तो हम यहाँ पे -1 से, तो -1 से ये सबको मल्टीप्लाई करो, करेंगे तो क्या होगा? -x और -2, यहाँ -x आया और -2। अब इसको आप क्या करेंगे? प्लस की साइन लगाओ, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो क्वेश्चन कितना होगा? x² -1 और रिमाइंडर कितना बेटा? तो x² -1 और रिमाइंडर 0। ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन। रेशो ऑफ द एजेस अनिल एंड सुनील, दो लोगों का दिया है। ईयर्स बिफोर वाज 4 years बिफोर, यहाँ पे 4 years बिफोर वाज 4:5, and 4 years hence the ratio of their ages will be इतना 6:7। फाइंड द एजेस ऑफ अनिल। अनिल का एज देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरह से बेटा रेगुलर से करोगे ना तो बहुत लंबा जाएगा बेटा। इसको देखो किस तरह से करेंगे। पहले देखो अनिल और सुनील, इन दोनों के बे का एज का रेशो दिया है। कितना दिया है? 5, हाँ, और 6 और 7 दिया हुआ है। और इसकी प्रेजेंट एज मालूम नहीं है,
ये 4 साल पहले क्या है, साल पहले का, और ये 4 साल बाद होगा, मतलब ये 4 साल पहले और ये 4 साल बाद, मतलब ये माइनस करने पे इतना। और अपने को पूछ रहा है कि अच्छा बताओ अनिल की प्रेजेंट एज क्या होगी। हाँ बेटा, क्वेश्चन समझा? तो अच्छा देखो, ये 4 साल पहले से लेकर 4 साल बाद तक इनकी एज कितनी बढ़ी, कैसे 3, पहले 4, देखो यहाँ पे प्रेजेंट एज पे आने के लिए उसको 4 साल लगेगा, और प्रेजेंट एज के बाद 4 साल, कितने हो गए टोटल, 8 साल, कितने हो जाएंगे, तो वो 8 इधर लिखने का बेटा। ओके, फॉर 1 यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला इन लोगों का क्रॉस मल्टीप्लाई है, इन लोगों का क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा दोनों का देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, बोलो 30, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, तो 30 माइनस 28 इधर नीचे लिखने का बेटा। हाँ, कितना लिखने का, अच्छा। अब इसके बाद इन लोग का क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, चलो बोलो कौन सा, ये दो को करो, इसको 56 माइनस इन लोग का करो 48, तो कितना हो गया, ऊपर कितना बचेगा बताओ जल्दी से, हाँ 8 और नीचे कितना है 2, है ना, 2 बचेगा, तो ये कितना हो गया 4, 4, तो 1 यूनिट जो है ना 4 के बराबर है, और अनिल का पूछा हुआ है। हाँ, तो अनिल का एज क्या हो जाएगा, देखो अनिल का जो हो जाएगा 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्रेजेंट वाला पूछ रहा है, तो ये तो 4 साल पहले का था, और प्रेजेंट में क्या करेंगे 4 प्लस कर देंगे, तो कितना हो गया 16, 4, 20 हो गया, तो 20 है, कौन सा अपने पास ऑप्शन है बेटा, ये सेकंड है। इस तरह से करना, इस टाइप का क्वेश्चन, नहीं तो नहीं आएगा बेटा जल्दी। 7.5 आवर्स प्लस 8 आवर्स 45 मिनट्स और प्लस 5 पॉइंट, इसका क्या करना है, मालूम करना है बेटा। ऑप्शन है, ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले तो देखो इससे इसका, ये क्वेश्चन को करने से ना आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा और अच्छा है बेटा। चलो देखते हैं, आप ऐसा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आवर्स का लिख लो, यहाँ मिनट का और यहाँ सेकंड का। अभी आवर्स में कितना है 7 और 8 और ये 5 टोटल मिल रहे अपने को, कितने हो गए 15 और ये 5 20, तो 20 आवर्स। मिनट में देखेंगे यह आधा मिनट है, मतलब 30 मिनट हो गए, ये 45 और ये 0.25 आवर्स है बेटा, 0.25 आवर्स। आवर्स का इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो ये 0.25 बोले तो 1/4 इंटू 60, 0.4 मतलब 0.25 मतलब 1/4 होता है रेशो के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1/60, तो ये काटेंगे तो कितना होगा 15 चौक 60, तो 15 मिनट आए ये। तो इसमें यही ट्रिक थी कि 0.25 है ना, या आवर्स में बेटा, इसी को ध्यान रखने का, ये की पॉइंट है बेटा। अब देखो यहाँ पे प्लस करो, तो प्लस करने पे कितना हो जाएगा, देखो बोलो पूरा टोटल 10 1 10, तो 100 हो गया, कैसे बेटा 9 90, तो 90 मतलब कितना घंटा, हाँ 1 घंटा, 1 घंटा, तो इसमें से 1 घंटा ना इधर लेके चले जाओ, तो +1 तो 21 हो गया, और यहाँ पे कितना बच गया 21 घंटा। तो कौन सा ऑप्शन है अपने पास, 21 आवर्स 30 मिनट, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, चौथा। समझ में आया बेटा, चलो इसको कर लो। ये जो फिगर दिया PQR इज ए पैरेललोग्राम, यह पैरेललोग्राम है बेटा, उसका नाम PS और QR, ये कितना दिया हुआ है
इक्वल दिया हुआ है, तो ये 25, तो ये भी क्या होगा 25 हो जाएगा। ये पी क्यू 60 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा बेस। और उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, इसका एरिया बताओ। तो एरिया जो होता है पैरेललोग्राम का एरिया, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है बेटा। बेस हमको मालूम हो गया कितना है 60 है। नहीं नहीं बेटा, हाइट नहीं। अब देखो हाइट बोले तो ये वाला पार्ट, अब ये पार्ट दिया हुआ नहीं है। हाँ बेटा यहाँ सुनो, तो कैसे करेंगे, देखो ये 25 और अब आपको इस पे फोकस करना है। ये कौन सा ट्रेंगल हो गया, पी एम एस, राइट एंगल ट्रेंगल हुआ। कैसा होगा, और राइट एंगल ट्रेंगल में ना हाइपोटेनस 25 दिया हुआ है और बेस 7 दिया हुआ है। तो आपको ट्रिपलेट बताया था, तो कितना आएगा 7 के साथ, देखो हाँ 7, 24, 25 ट्रिपलेट है, तो ये दोनों दिया हुआ है, बच्चा क्या 24, तो ये कितना होगा बेटा, ये 24 होगा। तो हाइट कितनी आ गई उसकी 24, तो 24 यहाँ पे लिखेंगे हाइट। आपको फार्मूला ज्यादा यूज नहीं करना है, आपको ओरली करने का ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा, ये इतना तो ये बेस इतना, ये सब ओरली करने का बेटा, लिखते नहीं बैठेंगे सब ज्यादातर। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो 0 और 6 का 1400 बराबर है। चलो इसने बोला इसके लिए लिख दे रहा हूँ, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर में, सॉरी मीटर, ये आएगा आपको। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। ऑफ अ क्यूबिकल टैंक है, तो एग्जाम में बनाना नहीं, समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। एक टैंक है जो क्यूबिकल है, क्यूब के जैसा इस फॉर्म में, और उसका एज दिया हुआ है 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर। तो पूछ रहा है कि इसके अंदर ना कितने लीटर पानी आ सकता है या इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी। तो सीधा इसकी कैपेसिटी के लिए वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ये एल क्यूब मतलब 1.5 का क्यूब, तो 15 का क्यूब कितना होता है, 15 का क्यूब आप लोग को 20 तक का क्यूब याद रहना चाहिए ना बेटा, बोलो 3375 और 3 के बाद 1 2 और 3, इसके बाद ये क्यूबिक मीटर आया। तो एक ऑप्शन क्या हो गया फर्स्ट, लेकिन अब 2 ऑल्टरनेट है बेटा, तो लीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो लीटर में ये दोनों ऑप्शन है इसका। कैसे, लीटर में सॉरी ये दोनों, पहला और तीसरा। अगर इस लीटर में इसको कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 75 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीटर में कन्वर्ट, मीटर में और ये लीटर में। तो अपने पास 2 ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन आया, कर लो। जिस तरह से एक शॉपकीपर है, एक मिनट, शॉपकीपर सॉल्व करता है 2 आर्टिकल्स, कोई 2 सामान बेच रहा है, कितने में 1200 रुपये में, यानी 1200 रुपीज में ईच, एक बेचता है। आफ्टर सेलिंग ही अर्न 20% प्रॉफिट, उस पर बेचता है 1 आर्टिकल पे, एक आर्टिकल पे 20% का होता है, और एंड 1 दूसरे पे कितने का 20% का लॉस होता है। 2 चीजें खरीदता था, एक पे 20% का प्रॉफिट और एक पे 20% का लॉस होता है ऑन द, तो फाइंड द परसेंट प्रॉफिट और लॉस। तो देखो बेटा ये ट्रांजैक्शन में ना हमेशा लॉस होगा, क्या होगा, लॉस हो। अगर इसको मेथड से कराने जाओगे तो बहुत बड़ा होगा बेटा, इसके लिए ना इसका शॉर्टकट बताता हूँ। परसेंटेज ऑफ लॉस इज इक्वल टू, इसमें लॉस होगा तो मतलब ये 2 ऑप्शन तो पहले ही हट गए तुम्हारे, ये 2 ऑप्शन आने वाला ही नहीं है। हाँ ये दोनों में से कोई एक आएगा। उसके लिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ लॉस अपॉन 100। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है बेटा अपने पास 20 इंटू 20, दोनों 20 है ना, दोनों 20 है, अपॉन 100। ये एक जीरो गया तो कितना गया 4% लॉस। तो कौन सा है बेटा, थर्ड वाला आएगा। चलो कर लो इसको। ये सोल्यूशन देखते बेटा, यहाँ पे देख लो,
225 का होल स्क्वायर -1 और नीचे क्या है 15 का स्क्वायर +1। अब ये देखो यहाँ पे स्क्वायर लिख लो ऐसा, तो ये कैसा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा बेटा बताओ। ए स्क्वायर 225 -1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा 225 +1 और देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और ये +1, ये दोनों क्या हो गया कट गया और 225 में से -1 करेंगे तो 224। तो आंसर कौन सा है पहला वाला आंसर है। इजी था बेटा ये कर लो।